Welcome students. This video lecture is a part of Florence Public School digital learning program. Today we continue our chapter 4, that is chemical bonding. In our previous lecture, we discussed the postulates and basic principle of the valence bond theory, that is overlapping and hybridization. In our previous class, we also discussed about the various or basic hybridization of the molecules like sp, sp2, sp3d, like that. Today we discuss the valence bond theory diagram for important molecules such as methane and water. So continue our chapter. Yes, you can see here. Yes. Suppose we have to draw the valence bond theory diagram for the methane molecule. मीथेन का आपको क्या बनाना है, VBT डायग्राम बनाना है. फर्स्ट वी हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मीथेन CH4. ओके, लिख लिया. अब करना क्या है कि आपको सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है. सेंट्रल एटम आपका कौन सा है मॉलिक्यूल के अंदर. नाउ द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड दैट व्हिच वन इज अ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम आप उसे बोलते हैं जो नंबर में कम हो. If you see the chemical formula of that compound, then you find that carbon is 1 and hydrogen is of 4 mole. हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है. तो कम नंबर किसका हुआ, कार्बन का. That's why carbon is a central atom. Okay. Now this carbon we have to deal with this carbon. कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 and we write the electronic configuration of the carbon. Then what we got 1s2 2s2 2p2 एंड रेड कलर से जो है मैंने यहाँ पर शो किया है क्या, वह रेड कलर से मैंने आपको शो किया है 2 इसका आटोमोस शेल हुआ. तो आटोमोस शेल को ही आप बोलते हैं वैलेंस शेल. सो ड्यूरिंग बॉन्डिंग orbitals with the in valence shell are utilized in overlapping. So 2s and 2p are the orbital which are present in valence shell. तो आप इन्हीं को लेके आप आगे मूव करेंगे, 1s को आप इंक्लूड नहीं करेंगे. Okay. Now if we represent if we show the electronic distribution of electrons inside orbitals 2s and 2p, then what we got that there are 2 electrons in 2s, so we represent with the anti parallel manner and 2 electrons are filled according to Hund's rule. तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये मैं चैप्टर सेकंड में भी डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में ड्यूरिंग क्वांटम नंबर. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, क्या लिखा, 2s2 and 2p2 और आपने उसे रिप्रेजेंट भी कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपको इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन से जोड़ना है. कार्बन को जोड़ना है मुझे 4 हाइड्रोजन से. तो आपको 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्या चाहिए, आपको 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही आपके बॉन्ड्स बनेंगे. 4 बॉन्ड आपके बनेंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन आपको के साथ अटैच है कार्बन. तो यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यू रिक्वायर 2 मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देन व्हाट वी डू, वी गो फॉर द एक्साइटमेंट. सो ग्राउंड स्टेट को आप एक्साइटेड स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा एनर्जाइज होके जो है कहाँ मूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 2p के अंदर. दैट 2s इलेक्ट्रॉन इज जंप एंड गोज टू 2p level and occupy that orbital, and now we finally got 4 unpaired electrons. But the different thing is there. अच्छा ये सर अनपेड हो चुकी है, अब बॉन्डिंग कर दें, नहीं. अभी क्या है कि एक आपका ऑर्बिटल है 2s और एक ऑर्बिटल है आपका 2p. दोनों की एनर्जीज डिफरेंट है, दोनों में एनर्जीज का डिफरेंस है क्योंकि दोनों का n+l वैल्यू अलग अलग है, तो दोनों की एनर्जीज भी डिफरेंट है. तो इनकी एनर्जी सेम कैसे की जाए. 4 ऑर्बिटल आपने बना ली है, अब हाइड्रोजन तो सेम है, तो 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स, उनकी 3 की एनर्जी एक जैसी है और 1 की एनर्जी एक जैसी है, यानी कि चारों की एनर्जी आपको इक्वलाइज करनी है, सिमिलर करना है. तो सिमिलर करने के पीछे लॉजिक क्या है कि आप इनका क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. आपको इनको कहाँ भेजना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भेजना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई राइट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. आप इनका हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिए, इंटरमिक्सिंग कर दीजिए कि पता ना चले कि कौन सा 2s और कौन सा 2p है. जैसे इसका इंटरमिक्सिंग मैं करता हूँ, है ना,
बाय डूइंग द इंटरमिक्सिंग। अब आपको एक चीज याद ध्यान रखनी है कि जब आपने इंटरमिक्सिंग की तो हुआ क्या है कि आपका 2s यानी कि एक तो s का गया ऑर्बिटल और 3 किसके ऑर्बिटल गए p के। क्या बोला मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स आर अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया, s का 1 और p का 3, तो sp3। समझ रहे हो बात को, हाइब्रिडाइजेशन के निकल के आया sp3। और कल अगर आपने मेरी क्लास पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बोला था इसकी कंडीशन के बारे में हाइब्रिडाइजेशन की, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गए उतने ही बाहर निकल के आते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बाहर निकल के आए, देखिए यहाँ पर कितने कितने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गए थे, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको चार ही क्या मिलेंगे, चार ही आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में कोई एस और कोई पी नहीं होता, उन सभी का एक ही नाम होता है, दैट इज sp3 sp3 एंड sp3। ठीक, अब हाइड्रोजन को आने दो। ये जो रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है ये सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं विद एंटी पैरेलल स्पिन that follow the Hund's rule also and Pauli rule also. In that cases यहाँ पर जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है निकल के आता है। और जो कि sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, तो मैंने बना दिया। और हाइड्रोजन को स्फीयर सर्कल बनाया है मैंने। सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके बाद वैलेंस हाइड्रोजन इज द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट। दैट्स व्हाई s का शेप कैसा होता है, s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, तो मैंने इसको इस फॉर्म में शो किया। और sp3 होता है टेट्राहेड्रली, तो मैंने टेट्राहेड्रली अरेंज कर दिया। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जुड़कर एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं विद द एक्सियल ओवरलैपिंग। ये भी कंसेप्ट है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड, नहीं यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स आपके बने हैं क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री कितनी है, कैसी है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बोला था। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रल का मतलब होता है फेसेस, इसकी 4 फेसेस। ओके, अब ये 4 फेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर चारों 4 पेन आप लें और उनको इस तरीके से अरेंज करें 3 डायमेंशनली, देन यू ऑब्वियसली गॉट 4 फेसेस। चलो, so come to the next molecule in list, that is water. The life on this earth without water we can't expect, so water is an important molecule. So how we draw this valence bond diagram, first you have to find central atom by count the number of atoms। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ड्यू टू लिस्ट काउंट ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन क्या होगा, सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट करेगा। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसी का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होता है। कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लिया, 1s2 2s2 एंड 2p4। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन का। दूसरी खास बात, जब आप ग्राउंड स्टेट जो भी जिसका भी लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, वैलेंस शेल का लिखते हैं। वैलेंस शेल यहाँ पर कौन सा है, 2 वाला है, 1 वाला नहीं, 2। आउटरमोस्ट शेल को ही बोलते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में आपके 2 ऑर्बिटल हैं, वन इज 2s एंड अनदर इज 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, 2s का 2 एंड 2p4 का 2p का कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ शो कर दिए ग्राउंड स्टेट में। अब यहाँ बच्चे मिसिंग कर रहे हैं कि यहाँ सर एक्साइटेड स्टेट नजर नहीं आ रही। तो एक्साइटेड स्टेट कहाँ गई, एक्साइटेड स्टेट क्या रिक्वायर्ड होता है तो करते हैं अपन एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स का, अदरवाइज क्यों फालतू में किसी को एक्साइट करना, नहीं समझे। ऑब्वियसली किसी को गुस्सा क्यों दिलाएं फालतू में, जब आपको कुछ से एक्साइट क्यों किया जाता है दूसरों को, क्योंकि आपको जरूरत है। आपको एक्साइट नहीं करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो आपको बॉन्ड कराना है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको 2 बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट है। और 2 बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ग्राउंड स्टेट में ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, so we never use this excitement, so there is no need for excitation, so we simply send these 4 orbitals in under hybridization। so undergo hybridization, आप इनको कहाँ भेजें, hybridization के अंदर। क्यों,
एनर्जी सिमिलर करनी है भाई। एनर्जी सिमिलर होने के बाद आपके पास कितने बनेंगे ऑर्बिटल्स? 4 बनेंगे। एंड ईच ऑर्बिटल इज प्रोनाउंस्ड बाय द नेम sp3 sp3 एंड sp3। ओके, अब बात यहाँ पर, ये अलग क्यों है मॉलिक्यूल? क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है? इरेगुलर मॉलिक्यूल है। इरेगुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर हैं। यहाँ तो लोन पेयर अब किसे बोलते हैं? Those pair of electrons which never participate in bond formation are called lone pair of electrons। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं और ये 2 अनपेयर थे। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन को आने दीजिए और क्या बन गया? बॉन्ड। वी गॉट 2 सिग्मा बॉन्ड्स हियर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स आपके यहाँ बन जाते हैं। ओके, और जो ज्योमेट्री है, अब दूसरी खास बात, ज्योमेट्री डिसाइड करते वक्त लोन पेयर आर नेवर पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, यूं नहीं बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री इज नॉट अफेक्टेड बाय द लोन पेयर, अफेक्ट तो होती है। एंगल्स जो है इनके बीच में, रिपल्शन जो है वो लोन पेयर के बीच में होता है, उससे ज्योमेट्री अफेक्ट होती है। बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है आपके वो 2 ही काउंट होंगे। जब 2 ही बॉन्ड्स आपके पास है तो ज्योमेट्री किस टाइप की दिखेगी? वी शेप की मिलेगी। कैसी मिलेगी? वी शेप और बेंट जिसे बोलते हैं। हाँ, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ है? तो sp3 4 थे तो sp3 आया। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है वाटर मॉलिक्यूल का भी आप क्या बना सकते हैं? वैलेंस बॉन्ड डायग्राम बना सकते हैं। बहुत इजी है। कल 1-2 मॉलिक्यूल्स की और डिस्कस करूंगा मैं। उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। आपकी बुक में आप देखिए एक बार किस प्रकार डायग्राम बने हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको बुक से मिल जाएंगे, जैसे SF4 हुआ, SF6 हुआ। PCl5 से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या आता है वो कल डिस्कस करेंगे अपन। तो आप ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके होमवर्क है। You have to find the hybridization of each molecule and also find the geometry of the molecule. Okay, so this is all are about today lecture. Okay, if you encounter with some doubts, you can ask on our comment section. Okay, so have a nice day. Hope you all are good. Stay home, stay safe.